हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वन शॉट रिवीजन। गाइस ठीक है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी कहानी आपको समझ आनी चाहिए, तभी जो है आज की क्लास आपको समझ आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमने सारा कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है बेटा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। पहले वो आज करके आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मजा आएगा भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है क्या है बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको अगर थोड़ा डायग्राम से अगर समझेंगे तो थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे Q जो है आपका सोर्स चार्ज है। क्लियर, आपका जो Q नॉट चार्ज है किसी पॉइंट A बोले तो इंफिनिटी पे हमने उसको माना हुआ है। ठीक है, यहाँ से A से लेके आपको B तक आपको लेके आना है गाइस। ठीक है, तो A से B तक लाने में Q नॉट चार्ज में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वही आपका क्या बेटा पोटेंशियल है उस पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, इनके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है, तभी आप इनको डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंफिनिटी जो है एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जहां पे आपको पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी बेटा अपने यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है रेफरेंस पॉइंट है। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। बात समझ आ रही है, क्योंकि आप इनका चेंज निकालते हो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का। क्लियर है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो इंफिनिटी को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपका जीरो होगा। तो इस क्यू नॉट को बी तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये हमें काम करना किसके अगेंस्ट पड़ रहा है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा है सोर्स चार्ज, तो ये अपने राउंड पे प्रोड्यूस कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नॉट जो है स्मॉल मैग्नीट्यूड का है, मतलब इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना बेटा, इसकी वजह से जो बन रही होगी वो ना के बराबर होगी। ठीक है, हमने यूनिट चार्ज से इसको बोला हुआ है। यूनिट चार्ज का मतलब होता है स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, जब आप ए से बी तक क्यू नॉट को लेके आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपल करेगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगी रिपल करेगी। फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम फोर्स बेटा। ठीक है, तो हमें उसको एसिलेट नहीं कराना, उसको आराम से स्लोली स्लोली उसको लेके आना बेटा। क्लियर है, तो उसी प्रोसेस में जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट बेटा। ठीक है, तो वो कितना होगा यहाँ पे देखो VBA। VBA लिखने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। क्लियर है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, पोटेंशियल ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू WAB, मतलब A से B तक लाने में जो किया गया काम है डिवाइडेड बाय किसको ला रहा है, Q नॉट को। तो ये मेरे पास बेटा फार्मूला निकल के आ जाता है पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। क्लियर है, नेक्स्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो WAB इक्वल टू Q नॉट VBA। बेटा VBA को आप डेल्टा VB लिख सकते हो। क्लियर, बहुत जगह जो है आपको ये आपको दिखेगा। क्लियर है, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ Q नॉट चार्ज फ्रॉम A टू B। क्लियर है, तो हमारा इंफिनिटी जो है आपका A पॉइंट जो है वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ना बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इसका जो एसआई यूनिट होता है ना बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। नीचे क्या लिखा है, चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम। ठीक है, तुम्हारे पास यूनिट क्या बनेगा, जूल पर कूलॉम। बेटा इस जूल पर कूलॉम को अपन क्या बोल देते हैं, वोल्ट। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे जो है इसकी यूनिट निकल के आती है वोल्टा के नाम से, दैट इज वोल्ट। क्लियर है, तो अपन आज से इसको क्या नाम देंगे बेटा, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट होगा किसमें होगा, वोल्ट में होगा। ठीक, अच्छा इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं बेटा। डायमेंशन निकालना बड़ा ही इजी है। ठीक है, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो बेटा। वर्क का जो डायमेंशन होता है ना वो क्या होता है, ml² टी की पावर -2। क्लियर है, ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा बेटा। वर्क डन का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप आराम से निकाल सकते हो। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कितना होता है, ml टी की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो ml² टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क डन का डायमेंशन, तो ml² टी की पावर -2 और चार्ज कितना होता है A × T, एम्पियर टाइम। ठीक है, अब बेटा ये चीज ऊपर जाएगी तो ध्यान से देखो ml² ये तो एज इट इज रहेगा। अब T की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है,
ऊपर जाएगा तो माइनस एक और आपकी बढ़ जाएगी, तो पहले से -2 बैठा है, यहाँ पे एक माइनस और ऐड हो जाएगी तो t⁻³ e⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गाइस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें बेटा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल। क्लियर, ये चीज भी आपको छोटी छोटी बातें बेटा क्लियर होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से बोले तो एक किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे आप देख रहे हो पोटेंशियल कितना होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी डायग्राम की हेल्प से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं हम करने वाले, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा कैसे इसका डेरिवेशन करना होता है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं इसी को अपना सोर्स चार्ज मान रहा हूँ और इससे r डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ बेटा, ठीक है, तो फिर वही बात, आपको रेफरेंस पॉइंट कोई ना कोई बेटा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल अपन 0 मान के चल रहे हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा बेटा। तो इस सोर्स चार्ज बेसिस पॉइंट बी पे जो है पोटेंशियल अगर हम निकालें, ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे बेटा, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है W = -∫m.dx, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास जो फोर्स होगा बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम फोर्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो Q और Q0 के बीच जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए मैं A से कहीं यहाँ पे लेके आता हूँ बेटा इसको Q0 को, ठीक है। यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे गंदा करने वाला हूँ, x डिस्टेंस पे लेके आया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x। तो मेरे पास जो फोर्स बनेगा दैट इज 1/4πε0 Q0/x² इनटू dx, क्लियर है। 1/4πε0 का कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद मुझे 1/x² पे जो है, अब यहाँ पे 1/4πε0 Q0 आपका क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर अपन ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और 1/x² है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻², समझ रहे हैं। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x⁻² + 1 / -2 + 1, ठीक है, ये बनेगा, क्लियर है बेटा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस आपका हो जाएगा प्लस, क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे क्या जाएगा x⁻² + 1, तो क्या बचेगा x⁻1, ठीक है, तो हो जाएगा 1/x। अब लिमिट लगाएंगे, कहां से आ रहा हो, RA से RB आ रहा है बेटा, ठीक है। तो लिमिट वगैरह पुट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल की डेफिनेशन वगैरह लगा दोगे, ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद। और साथ में आपको RA जो है आपका इंफिनिटी पुट करोगे और V आपका हो जाएगा 0, ठीक है। ये चीज जब आप पुट करोगे सो यू विल गेट VB = WAB/Q0 जो है आप डेफिनेशन लगाओगे, ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास VA वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। VB को मैं यहाँ पे मान लेंगे V, ठीक है। तुम्हारे पास V जो निकल के आ जाएगा दैट इज Q/R = 1/4πε Q/R। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/4πε0, क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आप रटने के हिसाब से 1/4πε को K के टर्म्स में ही याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको याद रहेगा V = KQ/R, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। अब लेकिन आपको याद होना चाहिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, क्लियर है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इन SI यूनिट का, ठीक है। ये चीज आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से निकल के आ जाता है किसी डिस्टेंस r पे। और एक चीज यहाँ पे बेटा क्लियर करनी है, ठीक है, अगर प्लस हुआ तो पोटेंशियल प्लस की वजह से प्लस ही आएगा और माइनस की वजह से माइनस आएगा। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है ऑलरेडी हमने बताया है, स्केलर क्वांटिटी है गाइस। सो क्लियर हो गई, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V = KQ/R। आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह इसको अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है। मान लीजिए स्पेस में बहुत सारे Q1 Q2 Q3 के जो है ना साइन जो है अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज कुछ भी हो सकते हैं बेटा। ऐसे बहुत सारे चार्जेस स्पेस में बिखरे पड़े हैं और किसी पॉइंट पे आपसे डिस्टेंस जो भी होगा आपको वहां मेंशन होगा, उस पे अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जिसकी वजह से आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो आपको लिखना कैसे Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 एज कौन जितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू जो है चार्जेस की आपको साइन के साथ पुट करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्लियर है बेटा। तो ये मेरे पास जो पोटेंशियल होता है दैट इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, किसी पॉइंट पे, क्लियर है। तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है गाइस, अक्सर यहां से क्वेश्चन कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है दैट इज नल पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल का, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहां पे नल पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल को समझने के लिए बेटा हमने यहां पे तीन कंडीशन जो है लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे Q1 Q2 दो चार्जेस लिए हैं,
ठीक है, दो केसेस में हमने यहाँ पे लाइक चार्जेस लिए, एक बार प्लस प्लस एक बार माइनस माइनस बेटा। उसके बाद थर्ड केस जो है दोनों अपोजिट चार्ज बोले तो अनलाइक चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बेटा कुछ भी हो, फिलहाल आपको ये समझना है कि जब मैं ये वाले दोनों केस कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, दोनों के दोनों प्लस चार्ज में हो, दोनों के दोनों माइनस चार्ज को बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे दोनों की लाइन ज्वाइनिंग में कहीं भी पोटेंशियल पूछूं तो क्या जीरो होने की पॉसिबिलिटी कहीं बनेगी बेटा? आप सोचो ना, क्योंकि देखो बेटा पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो अगर दोनों के दोनों क्या है, चार्ज पॉजिटिव है, तो किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल लिखोगे तो क्या होगा, जस्ट ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, मान लो दोनों के दोनों नेगेटिव है, तब भी पोटेंशियल क्या होगा, एड ही होना है, बट आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि एक आपका टर्म होगा माइनस के इक्वल डिवाइडेड बाय r1 और दूसरा होगा माइनस के इक्वल डिवाइडेड बाय r2। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में पोटेंशियल जीरो होने की कंडीशन बेटा नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है, याद नहीं करना है यार, जस्ट कॉमन सी बात है यार, अगर लाइक चार्जेस हुए, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल कभी जीरो होगा ही नहीं, बोले तो नल और जीरो पोटेंशियल की कंडीशन आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये केस बनेगा ही नहीं नल पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल। तो केस कब बनेगा, जब यहाँ पे कैसे चार्जेस होंगे बेटा, अनलाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, नल पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल होने की जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज फॉर अनलाइक चार्जेस गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट दोनों के दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए, तभी आपको जीरो और नल पोटेंशियल कंडीशन आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। देखो अगर दोनों के दोनों कैसे हुए, अपोजिट नेचर के हैं और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बोले तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए +2 कूलम -2 कूलम, तो एग्जैक्टली इनके बीच में ही पोटेंशियल जीरो हो जाएगा बेटा। क्लियर है? क्योंकि दोनों के दोनों जो है यहाँ पे उनके बीच में कुछ सेपरेशन आपको दिया होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली उनके बीच में ही पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इसका कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका कुछ दे रखा है, दोनों के दोनों अनलाइक है, ठीक है, तब आपको पूछा जाएगा, बताइए अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है तो इस चार्ज से यहाँ पे नल पोटेंशियल की डिस्टेंस कितनी होगी, या इस चार्ज से यहाँ पे नल पोटेंशियल की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा। ठीक है, आपको टोटल डिस्टेंस कभी मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, कंडीशन आपको कैसे भी बताया जा सकता है, कभी कभी आपको ये डिस्टेंस बता देगा कि नल पोटेंशियल जो है इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, r है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट हमने ओरिजिनल पॉइंट ले लिया है, एग्जैक्टली मिड पे नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे q1 और माइनस के q2 चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से q1 से x डिस्टेंस पे उस पॉइंट की हमने डिस्टेंस मानी जहां पोटेंशियल अपने को जीरो करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से बची कितनी बचेगी, r माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे v पे पोटेंशियल में लिखूंगा कितना आएगा बेटा, k क्यू डिवाइड बाय r, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल k क्यू डिवाइड बाय r। ठीक है, साइन के साथ लिखना है बेटा, और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, k क्यू डिवाइड बाय r माइनस x, माइनस का। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आंसर है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो आपको उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या कर देना है, जीरो कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना बेटा, है ना, k इक्वल टू r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू r माइनस x हो जाएगा। k ने k को मार दिया, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना। तो उस नल पॉइंट की जो मेरे पास डिस्टेंस निकल गया है, दैट इज x इक्वल टू q1 r डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज q1 प्लस q2। ठीक है, अब ये रिजल्ट बेटा याद रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तुझे याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है ना, अब हर चीज नहीं रटना बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो कुछ ही सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी याद रहे तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सीख लो यार, तुरंत आंसर निकालोगे, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको पोटेंशियल जो है उस पॉइंट पे जीरो करना है, जस्ट आपको इक्वेट कर देना है गाइस। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नल पोटेंशियल का गाइस। ठीक है, तो ये नल पोटेंशियल कंडीशन आपको तभी मिलेगी जब दोनों के दोनों चार्ज कैसे हो, अनलाइक हो। ठीक है, जब आपके पास लाइक चार्ज हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, उस केस में आपको नल पोटेंशियल कंडीशन मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से जी और नीट के अंदर गाइस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल में गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे E और V में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम जस्ट सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे वर्क डन का गाइस। वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन F डॉट dr। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है। कितना लगाती है, F इक्वल टू Q इनटू E। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोर्स की वैल्यू रख देना है बेटा Q इंटू E। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, W डिवाइड बाई Q, मतलब Q के यहाँ पे भाग लगा दिया। अब यहाँ पे जो W डिवाइड बाई Q होता है, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में पढ़ रखा है बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी कैन से डेल्टा V इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr बेटा।
क्लियर है? तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्म निकल के आ जाता है, इंटीग्रल फॉर्म। अब बच्चा यहाँ पे साइन के बारे में सोचता है कि सर आप साइन के बारे में तो बता ही नहीं, साइन यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, डेल्टा v इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन को समझने के लिए यहाँ पे पहले थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। क्लियर है? कहाँ से कहाँ, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो बेटा अगर आप यहाँ से, अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, v आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, बोले तो लोअर पोटेंशियल होगा बेटा, ठीक है। वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, बोले तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल से इसका मतलब है नेगेटिव साइन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आने से पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन का जस्ट मतलब होता है, ये मेरे पास इंटीग्रल फॉर्म है। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस फार्मूले को मुझे कब यूज करना है बेटा। तो इंटीग्रल फॉर्म आपको तब यूज करना है जब आपसे पोटेंशियल पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का, जो भी आपको फंक्शन दिया हो, तो जस्ट ये क्या है आपका लाइन इंटीग्रल आपको परफॉर्म करना है बेटा, ठीक है। कभी कभी आपको लिमिट प्रोवाइड करता है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे इतना है और इस पॉइंट पे कितना होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। तो उस केस में आपको जस्ट लिमिट लगा के उसको इंटीग्रेट परफॉर्म कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा है। और कभी कभी क्या होगा ना बेटा, आपका यहाँ पे जो डी आर है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जो होगी दो पॉइंट को आपको फिक्स करके देगा। जैसे अपन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह, तो वहां पे क्या होता है, डिस्टेंस फिक्स होता है, तो उस केस में पोटेंशियल हम जस्ट क्या लिख देते हैं, v इक्वल टू ई इंटू डी वगैरह अपन यूज करते हैं, तो वहां पे साइन को अपन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर करना है, जब कभी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा तो आप जस्ट v इक्वल टू ई डी लगा सकते हो बेटा, ठीक है। ई एल ई डी जो भी आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटा इंटीग्रल फॉर्म आ जाता है। दूसरा इसका होता है डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट को डिफरेंशियल में ले जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास dv डिवाइडेड बाय dr करूंगा, तो e इक्वल टू माइनस dv डिवाइडेड बाय dr, where dv by dr is nothing but is the slope of vr ग्राफ है। कभी-कभी आपको vr ग्राफ दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो उस vr ग्राफ में आपको क्या फाइंड करना होगा, उसका स्लोप फाइंड करना होगा, ठीक है। तो स्लोप ही आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा बेटा। क्लियर? ये फिर मेरे पास फार्मूला निकल के यहाँ से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस एक नोट पॉइंट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको भी अपन समझते हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कभी कभी क्या होता है ना, पोटेंशियल आपको कभी कभी 1D में देगा, कभी कभी 2D में देगा, कभी 3D में देगा, ठीक है। उस केस में अपने को क्या करना है बेटा, तो जब भी पोटेंशियल आपको वन डायमेंशन में दे रखा हो, समझना वन डायमेंशन बोले तो पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, एक्स का होगा, वाई का होगा, जेड का होगा, या कुछ आर का ऐसा आपको देके बताएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जस्ट जो भी आपको पोटेंशियल का फंक्शन दिया है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, और आपको अगर वैल्यू भी प्रोवाइड कर रखा है किसी पॉइंट पे, जैसे एक्स का फंक्शन है तो एक्स की वैल्यू देगा, है ना, कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना, वाई का फंक्शन है तो वाई की वैल्यू देगा, जेड का फंक्शन है तो जेड की वैल्यू आपको देगा। मतलब पोटेंशियल जो होगा ना, किसी एक वेरिएबल का फंक्शन होगा, ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा बेटा। तो उस केस में आपको जस्ट जो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर देना है और आंसर निकाल लेना है। क्लियर है? ठीक है। मान लीजिए आपको पोटेंशियल जो 3D में दे रखा है, 3D का मतलब होता है जो पोटेंशियल होगा ना वो एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है, हो सकता है एक्स वाई का हो सकता है एक्स जेड का हो सकता है वाई जेड का हो, मतलब मोर देन वन वेरिएबल जो आपको दिया हो पोटेंशियल में, ठीक है। तो उस केस में आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस केस में बेटा हमें फार्मूला का यूज करना है, E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V बोल सकते हो या डेल बोल सकते हो बेटा, नेगेटिव ऑफ डेल V, ठीक है। इसको अपन डेल ऑपरेटर बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब इस डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है ना, डेल ऑपरेटर की क्या होती है, आई कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल डिवाइडेड बाय डेल जेड। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे डेल ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब आपको फंक्शन 2D या 3D में दिया हो, मतलब पोटेंशियल आपका एक्स वाई एक्स जेड या वाई जेड किसी का भी आपको फंक्शन दिया हो बेटा, ठीक है। अब इनका जस्ट मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो y z आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। वहीं पे जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो x और z आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। वहीं पे जब हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो x और y आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये था मेरे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो
तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि यू कैन यूज इट व्हेन v इक्वल टू किसका फंक्शन दे रखा है, एक्स वाई जेड का फंक्शन आपको दिया हुआ हो। मतलब सीधी सी बात है 2D और 3D के लिए आप यहाँ पे डेल ऑपरेटर जो है यूज करोगे बेटा, ठीक है। 1D से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो 1D के लिए मैंने आपको ये बताया है। इंटीग्रल फॉर्म आपको तब यूज करना है जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पोटेंशियल निकालना हो, और यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म तब यूज करना है जब आपको क्या दिया हो, आपको पोटेंशियल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन गाइस, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइस, ठीक है। इसके आगे की जो चीजें हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बेटा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ जो ज्यादा हो जाती है बेटा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।